अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास हमारी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है, जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब और इसकी टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपकी पिछली क्लासों में जो है जितने पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ और उसकी टाइप्स भी बयान की गई हैं, वो समझ आ चुकी होंगी। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब बेसिकली a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। कहने का मतलब ये कि एक वर्ड है, ये एक लफ्ज़ है। एडवर्ब क्या करता है? जो मॉडिफाइज करता है, तब्दीली लेके आता है इनकी मीनिंग के लिहाज से। द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, किसके? वर्ब में, एडजेक्टिव में या फिर दूसरे एडवर्ब में। यानी कि तीन चीज़ों के अंदर जो है ये एडिशन कर रहा होता है, मीनिंग को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल में आते हैं, ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही है, वर्ब स्पीक्स है और स्पीक है, और जो हमारे पास एडवर्ब है बेसिकली वो लाउडली है। तो यहाँ अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो बेहतर तौर पे समझ में आ सकेगा आपको। ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, यानी कि वो ऊंचा बोलता है। तो लाउडली यानी कि तेज़ आवाज़ में वो बोलता है। तो यहाँ ये लाउडली एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को मज़ीद। ही स्पीक्स, वो बोलता है। वो कैसे बोलता है? ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, यानी कि तेज़ आवाज़ में बोलता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब जो है एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है स्पीक को, यानी कि वर्ब को। अगले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। इस सेंटेंस के अंदर जो कि नॉन एक्चुअल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वीट जो कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। स्वीट एडजेक्टिव है, तो ये सॉर एडजेक्टिव है इसी तरीके से। तो मैंगो मीठा है। कितना मीठा है ये आपको अनदर एडवर्ब यहाँ नजर आ रहा है आपको, वेरी। तो वेरी बेसिकली एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर इस जो कि एडजेक्टिव है, इसको ये मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वेरी स्वीट, कि मैंगो ये वाला आम जो है बहुत ज़्यादा मीठा है। एक होता है मीठा है, कितना मीठा है? बहुत ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ बहुत जो है बेसिकली एडवर्ब है, जो कि इंग्लिश में उसको वेरी के अलग से जानते हैं। आगे चलते हैं। मोहम्मद राइट्स क्वाइट क्लियरली। मोहम्मद राइट्स क्वाइट क्लियरली। आपको सेंटेंस के लास्ट में एक वर्ड नजर आ रहा है, क्लियरली। तो ये एडवर्ब ही है, और इस एडवर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है क्वाइट। तो ये क्वाइट बेसिकली अनदर एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसको हम जो है क्या कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन के मुताबिक कि अनदर एडवर्ब, यानी कि दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो यहाँ पर इस एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब ने क्लेरिफाई किया, मॉडिफाई किया या फिर एक्सप्लेन किया मजीद, या ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल आपको सामने है, और तीनों एग्जाम्पल से हमने साबित किया कि जो एडवर्ब के डिफिनेशन में जो बात बताई गई कि ये वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर दूसरे एडवर्ब में उसकी मीनिंग में जो है एडिशन करेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी जो है एडजेक्टिव के हवाले से, सॉरी वर्ब के हवाले से है, और सेकंड जो है वो एडजेक्टिव के हवाले से है, और थर्ड आपके पास जो एग्जाम्पल है वो एडवर्ब के हवाले से है। आइए चलते हैं, क्योंकि ये अब तक हम समझ चुके हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि एडवर्ब की टाइप्स क्या होती हैं, और इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब हमारे पास 7 हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। विच वन? नंबर 1 इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ manner. Number 5 adverb of degree or quantity. Adverb of degree or quantity.
नंबर 6 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। नंबर 7 एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये आपने समझा कि ये 7 टाइप्स हैं, उनके नाम क्या हैं। आइए चलते हैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, व्हेन, यानी कि कब हुआ। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, आई हैव हेard दिस बिफोर, मैं ये इससे पहले सुन चुका हूँ। हैव हेard, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस। आई हैव हेard दिस बिफोर, ये मैं इससे पहले सुन चुका हूँ। तो यहाँ बिफोर जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि ये मैं कब सुन चुका हूँ, पहले सुन चुका हूँ। तो ये पहले जो है आपका बेसिकली एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या बताता है ये हमें, हाउ ऑफन, कि कोई काम कितनी मर्तबा दोहराया गया। सही, तो आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 दफ़ा, मैं आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है, दोबारा नजर आ रहा है आपको, हैव के साथ वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ। तो यहाँ कितनी मर्तबा दोहराया गया वो काम, ट्वाइस, 2 दफ़ा। तो यहाँ ये ट्वाइस हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये आपको बताएगा कि कहाँ पर कोई काम हुआ या कहाँ पर कोई एक्शन हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ही लुक्ड, सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट आपको शो कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। ही लुक्ड, उसने देखा, कहाँ देखा, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, उसने ऊपर देखा। तो यहाँ पर हमारे पास जो अप लफ्ज नजर आ रहा है आपको, इसकी मीनिंग उर्दू में है ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर ये अप जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह एवरीवेयर, ठीक, एनीवेयर, ये अल्फाज भी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर के लफ्ज से हमें समझ में आ रहा है कि कोई काम कैसे हुआ या किस तरीके से हुआ। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताएगा कि कोई काम किस तरीके से हुआ। द पठान्स फॉट, पठान लड़े, कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। तो ये मैनर बता रहा है कि लड़ना जो है वो किस तरीके से हुआ, बहादुरी के साथ हुआ। तो यहाँ ये ब्रेवली जो आपको लास्ट वर्ड नजर आ रहा है, ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बता रहा है कि कोई काम किस तरीके से हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक, ये आपको क्या बताएगा, हाउ मच, कितना हुआ। ठीक, ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस। यहाँ टू जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये आपको बता रहा है कि ज़्यादा। ठीक, ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। केयरलेस आप उर्दू में कहते हैं इसको लापरवाह। तो यहाँ इस सेंटेंस में कितना लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। तो ये जो बहुत का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, टू, TOO2, TO2 नहीं, TOO2। तो वो टू जो है उसका मतलब है बहुत। तो यहाँ ये बहुत, ये टू जो लफ्ज़ है हमारे पास, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी है। तो यहाँ ये आपको बताएगा कि कितनी मर्तबा, सॉरी कितना। इसके बाद नंबर 6 है हमारे पास अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन में जो है हम क्या समझ रहे होंगे, अफर्मेशन में एज यू नो दैट कि यहाँ पर श्योरिटी दी जा रही होगी कि ये काम श्योरिटी के साथ यानी कि हो चुका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसका, इसी का नेक्स्ट है नेगेटिविटी, यानी कि यहाँ पर मना किया गया होगा या इनकार किया गया होगा। तो यहाँ पर सब जो पहली एग्जांपल है अफर्मेशन के हवाले से, श्योरली यू आर मिस्टेकन। तो श्योरली यकीनन गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो यकीनन आपको क्या कह रहा है, अफर्म कर रहा है, यानी कि ये बात कंफर्म कर रहा है कि ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा वो श्योरली होगा। इसी तरीके से निगेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ही डिड नॉट प्ले हिज रोल, उसने अपना किरदार अदा नहीं किया।
तो यहाँ डिड नॉट जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है, या डू नॉट या डज नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कहीं पर, सही, तो वो वहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं, जो हमारे पास लास्ट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न आपको बताएगा कि कोई काम क्यों हुआ। तो यहाँ पर लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा, सेंटेंस नज़र आ रहा होगा आपको, he therefore left the school, he therefore left the school। तो therefore का मतलब है इसलिए, इसलिए उसने स्कूल छोड़ा, इसलिए उसने स्कूल छोड़ा। He therefore left school because he was ill, he was too much ill। he therefore left the school because he was too much ill। तो ये तो इस सेंटेंस में क्या करें, उसने स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो यहाँ therefore जो आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ये आपको रीज़न बता रहा है, वजह बता रहा है कि इसलिए जो है ये काम ऐसा हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास आज का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ है। एडवर्ब की डेफिनेशन को आपने समझा और फिर एडवर्ब की टाइप्स को आपने समझा, और ये एडवर्ब ऑफ टाइप्स जो है उसके साथ एग्जाम्पल भी आपने समझी, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्लियर हुई और आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको जो है आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जो है जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।